हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सोनू वर्मा और आज हम देखेंगे कि सीएसएस के थ्रू हम कंटेंट को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक फ़ाइल बना चुके हैं। यहाँ पर हम एक टैग लेंगे। फ़ाइल को सेव कर देंगे और हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। तो ये हमारा ओरिजिनल कंटेंट है। अब हम चाहते हैं कि इसको सीएसएस के थ्रू चेंज करें। तो इसके लिए हम इस टैग पे जाएंगे, प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ इसकी कर देंगे 0 के B4 में जाएंगे। यहाँ पर एक कंटेंट एलिमेंट होता है, उसमें हम क्या लिख देंगे। अभी हम इसकी फ़ॉन्ट साइज को दोबारा इनिशियलाइज कर देते हैं। तो ये जो कंटेंट है लास्ट वाला, ये पहले का कंटेंट है और ये जो कंटेंट है जो हमने सीएसएस के थ्रू ऐड किया है। अब आप कहोगे कि ये तो ऐड किया है, रिप्लेस कहाँ किया है? तो वो भी हम कर देते हैं। इसके लिए इसकी फ़ॉन्ट साइज कर देते हैं 0 और जो B4 है उस कंटेंट की जो फ़ॉन्ट साइज है वो हम बढ़ा के कर देते हैं 30 px। तो इस CSS को यहाँ से हम राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे, फाइल में जाएंगे, यहाँ पर एक स्टाइल टैग लेंगे। स्टाइल टैग हम CSS को लिखने के लिए यूज़ करते हैं, अगर आपको नहीं पता हो तो। इसके अंदर हम जो CSS है हमारी उसको हम रख देते हैं। फाइल को सेव करेंगे और यहाँ रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ जो कंटेंट है वो CSS के थ्रू आ रहा है। ओरिजिनल कंटेंट इसका यह है, दिस इज माय कंटेंट, दिस इज CSS कंटेंट, सॉरी दिस इज लगाना मैं भूल गया हूँ, दिस इज CSS कंटेंट। तो बाय चांस क्या होता है, कभी कभी हमें छोटे मोटे जो कंटेंट रहते हैं वो चेंज करने रहते हैं, तो हम CSS के थ्रू कर सकते हैं अगर चाहो तो। वैसे CSS के थ्रू नहीं करना चाहिए, अगर कोई ऑप्शन ना बचे तो ही इसका यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर CSS के थ्रू हम कंटेंट चेंज कर देंगे तो जो एसईओ जब हम करते हैं तब वहाँ पर इशू क्रिएट हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।